विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ। देखिए, यहाँ आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के सवालों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के 3 तक के सवाल पढ़े थे। हमने गुणा करने के अलग अलग तरीके उस वीडियो के माध्यम से सीखे थे और अब इसमें ही कहता है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके हमको इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो, ये जो पहला सवाल है 738 × 103, सामान्य रूप से हम इनको गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में ये दिया है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए, तो हम इसमें जो नियम हमारा लगना है उस नियम के आधार से जो गुणधर्म प्रयोग होगा उस तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो देखो, ये 738 है, हम 103 को 100 + 3 भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब हो गया कि हम 738 को 100 से और 738 को 3 से गुणा करके जोड़ लेते हैं। तो देखो, जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास 738 और 2 0, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 8 = 24, हासिल 2, 3 3 9 2 11, हासिल 1, 7 3 के 22। अब हम इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा, 14, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 3 और 3 6 और ये 7। ऐसे अगर हम सवाल को हल करते हैं तो हमें किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा सवाल भी हमारा सरल हो जाता है। देखो, ये जो दूसरा नंबर का है इसी का, अब हम इसको भी करके देखते हैं। बहुत सीधा सवाल है ये, और हमारा जो तरीका है वो उस तरीके का प्रयोग करने से ये और भी ज़्यादा सरल हो जाता है। आप जानते हैं कि 102 को हम 100 + 2 भी लिख सकते हैं। अब आप देखिएगा, जैसे हमने यहाँ किया था वैसे हम इसको 854 को किससे गुणा करेंगे, पहले 100 से, और फिर 854 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। अब देखो, 100 से जब हम गुणा करते हैं तो उसकी प्रक्रिया हमारी सीधी सी है, 2 0 ऐसे उतार ली और 1 से हम इसको गुणा कर देते हैं, तो 4 5 और 8। ऐसे यहाँ पर 2 से गुणा करने में हमको जोड़ नहीं आएगा, 2 4 8, 2 5 10 की 0, हासिल 1, 2 8 16 और 1 17। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो देखो, 8 0, 7 और 4 11 का 1, हासिल 1, 2 और 5 7 और ये 8। ऐसे आप देख रहे हैं कि हमारे जो सवाल है बहुत सीधे तरीके से हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब इसके शेष बचे सवालों को और हल करते हैं। यहाँ हमारे पास जो सवाल है 258 × 1008, तो हम क्या करेंगे, 258 × 1000 + 8, क्योंकि हम अगर 1000 में 8 जोड़ते हैं तो हमारे पास 1008 भी हमको प्राप्त होता है। अब देखो, यहाँ हो गया 258 × 1000 + 258 × 8 करिएगा। 3 0 की 3 0 उतार लिया, 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 5 2। यहाँ 8 से गुणा करना, 8 8 64, हासिल की 6, 8 5 40 और 6 46, हासिल की 4, 8 2 16 और 4 20। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 4 6 0, 8 2 10, 5 और 1 6 और ये 2। बहुत सीधा हमारा सवाल हो गया, आंसर भी आ गया। जब ऐसे सीधे सीधे सवाल आएंगे तो हमें करने में कहाँ आपत्ति आएगी। हम अगला सवाल भी देख लेते हैं।
उसको भी हल करते हैं। यहाँ 1005 है, तो हम 1005 को बांटते हैं, तो ये 1000 प्लस 5 इंटू 168। अब क्या करना है, उसी तरीके से करना है, 1000 को 168 से गुणा करना है और प्लस 5 को भी 168 से गुणा करना है। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि हम उल्टा सीधा किसी भी प्रकार से गुणा कर सकते हैं, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो 1000 इंटू 168 करो, चाहे 168 इंटू 1000 करो, बराबर उत्तर आता है। तो हम देखते हैं 3 जीरो ऐसे से आ जाएगी, जब 1 से गुणा करेंगे तो 168 हमारे पास आ जाएगा। ऐसे जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हासिल की 4, 5 सत्तर 30 और 4 34 हासिल 3, 5 और 3 8। अब उनको जोड़ना है, तो देखिएगा आराम से हम इसको जोड़ सकते हैं और हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। देखो ये जो तरीका है, इस तरीके से सवाल करने पर बहुत ही सरल हमारे सवाल होते हैं। आप भी इस तरीके का प्रयोग करते हुए सवालों को हल कर सकते हैं। और देखते हैं कि हमारी जो वीडियो है आपको इतनी अच्छी समझ में आती है, तो आप लाइक भी करें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब हो जाता है तो जितनी भी वीडियो बनती है उन सब के आपके पास सूचनाएं पहुंच जाती है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अब हम अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 5 है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। देखो एक टैक्सी वाला होता है, उसने सोमवार के दिन 40 लीटर और उसके अगले दिन 50 लीटर पेट्रोल भरवा लिया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था, 1 लीटर का मूल्य 44 रुपये है, तो उसने दोनों दिन में कितने रुपए का पेट्रोल भरवाया। अब आपको इस बात को पता है कि कुल पेट्रोल कितना है। देखिएगा एक दिन तो उसने 40 लीटर भरवाया और दूसरे दिन उसने 50 लीटर भरवाया, इसका मतलब 90 लीटर। अब 1 लीटर का मूल्य कितना है, तो यहाँ पेट्रोल की कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत देखिएगा उसकी। हम इस बात को देख रहे हैं 90 लीटर पेट्रोल है और 44 रुपये प्रति लीटर के भाव से उसने भरवाया है। अब आप इसको सीधे भी गुणा कर सकते हैं, तो आपको जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सीधे इसको कर रहा हूँ 0, फिर 9 से 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39, 3960 रुपये। ये सीधा हमारा सवाल हो गया और इतना सरल तरीका कि शायद करने में भी हमको जोर नहीं आता। अब हम इस प्रश्नावली का एक सवाल और बचा हुआ है, उसको भी हल करते हैं। समझना है, सवाल हमारा बहुत सीधा है। जैसा अभी हमने 5वें नंबर का सवाल किया है, उसी तरीके से हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है। एक दूध वाला होता है, वो किसी होटल में दूध देता है, तो वो सुबह के टाइम 32 लीटर और शाम के टाइम 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है, अर्थात 1 लीटर दूध की कीमत 45 रुपये है, तो दूध वाले को एक दिन में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, उसको एक दिन में कितने रुपए मिलेंगे। तो आप देखिएगा इसका हल। देखिएगा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक दिन का कुल दूध
कितना हो जाएगा? 32 लीटर तो वो सुबह देता है और शाम को कितना देता है? 68 लीटर। जोड़ देते हैं, 8 और 2 10 की जीरो हासिल की 1, 6 और 1 7 और 3 10, अर्थात वह 100 लीटर दूध रोज बेचता है। अब हम इस बात को जानते हैं कि ये जो दूध है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। तो देखो, 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 45, और कितने लीटर है? 100 लीटर। तो हम 45 को 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में उसके दूध की जो कीमत है वो प्राप्त हो जाएगी, और वो हो गई 4,500 रुपये। अर्थात दूध वाला जो है वो 4,500 रुपये का रोज दूध उस होटल वाले को बेचता है। अब आपने देखा है कि हमारी जो ये प्रश्नावली है बहुत ही सीधी। अब हम इसके आगे के जो सवाल हैं उनको अगली वीडियो में हम देखेंगे, और अगली वीडियो में ही अब अपनी मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।